हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए सेमेस्टर 3 का माइनर पेपर और माइनर पेपर में भी कौन सा सब्जेक्ट, तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अगर ये आपका पेपर है माइनर पेपर, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज की सेशन। तो आप लोग इस सेशन को आप एक सेकेंड के लिए भी स्किप ना करें, समझे ना। और आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो कि करवाया जा चुका है और पहले भी करवाया जाएगा, मतलब कि पहले भी बहुत सारे सेशन में करवा दिया गया है इस चैनल के माध्यम से। अगर पिछले सेशन को आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीक्वेंस वाइज सारे क्लास को आप लोग देख सकते हैं। लगभग इस पेपर का लगभग यहाँ पे 20 सेशन करवाए जाएंगे। 20 सेशन में लगभग की 15 मिनट से लेकर 20 मिनट का क्लास होगा, समझे ना, एक एवरेज माना जाए। अगर आप लोग इस 20 सेशन को आप लोग देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि इस पेपर में इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर जिन भी स्टूडेंट को पेड अगर पीडीएफ पेड पीडीएफ अगर जरूरत होगा तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, समझे ना, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। और अभी तक आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आपका यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड, फर्स्ट इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। जो नंबर है, समझे ना, पीडीएफ परचेज करने का जो नंबर है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर जरूर ज्वाइन कर लें। तो देखिए इसका में प्रश्न में पूछा जा रहा है, जनसंख्या भारत में जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं की व्याख्या एवं संरचना की व्याख्या करें। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझे ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए इसका उत्तर को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट बना बना कर आप लोग आंसर शीट में भी आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा, समझे। तो देखिए इसका उत्तर में हम लोग देखेंगे, भारत में जनसंख्या की जनांकीय जो कि डेमोग्राफी की विशेषताओं और संरचनाओं को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट में आता है जनसंख्या की जनांकीय विशेषताएं। इसमें आता है फर्स्ट में आता है जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि इसमें भी सब पॉइंट आता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च रही है, यानी कि भारत में जो जनसंख्या है वो बहुत ही तेजी मात्रा में तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन हाल के वर्षों में इसमें कमी आई है। 2021 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था, तो 1.2 प्रति वर्ष थी, समझे। नेक्स्ट में आता है, तो जन्म दर और मृत्यु दर में सुधार ने जनसंख्या वृद्धि को क्या किया, तो प्रभावित किया है। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर में सुधार से जनसंख्या वृद्धि को क्या किया गया है, तो प्रभावित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है उम्र संरचना, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत की जनसंख्या में युवाओं की संख्या अधिक है। लगभग 50% जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है, यानी कि भारत में लगभग 50% की जनसंख्या जो कि युवा है। और युवाओं में भी कौन से कितने वर्ष से कम है, तो 25 वर्ष से कम आपको देखने को मिलेगा भारत में, समझे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, तो कार्यशीला आयु जो कि 15 से 64 वर्ष की जनसंख्या का हिस्सा बढ़ रहा है, जिससे भारत की जनसंख्याकी की लभ्यांश का लाभ मिल रहा है, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, तो लिंग अनुपात, भारत में लिंग अनुपात की यह संतुलन 2021 के आंकड़ों के अनुसार, एक सेकेंड यहाँ पे मिस्टेक है, समझे ना। 2021 यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 2021 में तो जनगणना ही नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2011 हो जाएगा, समझे ना। 2011 के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है, महिलाओं की संख्या, तो 943 है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, समझे ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, समझे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, लिंग अनुपात में समानता के कई सामाजिक व सांस्कृतिक के कारण है, जैसे जैसे कि पुत्र वीर वीर्यता और कन्या भ्रूण हत्या, समझे। कहने का मतलब है कि पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है और कन्या यानी कि लड़कियों को क्या किया जाता है, तो गर्भाशय में ही मार दिया जाता है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, साक्षरता दर, भारत में साक्षरता दर वृद्धि है। 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, तो लगभग 82% और महिलाओं की साक्षरता दर
जो कि 66% है, समझे। तो साक्षरता दर में क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताएं बनी हुई है। हमें जहाँ पे भी 2021 लिखा होगा ना, वहाँ पे 2011 कर दीजिएगा, क्योंकि 2021 में जनगणना होना था। तो 2021 में जनगणना नहीं पाया कि किसके कारण से, तो कोरोना के कारण से, और अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। तभी हम अभी तक हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, समझे ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जहाँ जहाँ पे भी 2021 दिया हुआ ना, तो 2011 कर लीजिएगा, समझे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। भारत में लगभग 65% जनसंख्या जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि 35% जनसंख्या 35% शहरी में रहती है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें आता है शहरीकरण की दर तेजी से बढ़ रही है और भविष्य में शहरी जनसंख्या का हिस्सा बढ़ने की उम्मीद है। कहने का मतलब है, शहरीकरण कहने का मतलब कि गांवों को छोड़कर जितने भी लोग, मतलब कि बहुत सारे लोग जो कि शहर में बसना चाह रहे हैं, शहर में आवास करना चाहते हैं, तो इसके कारण से ही गांव की जनसंख्या जो कि कम हो रही है और शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने की जो कि बहुत ही ज्यादा उम्मीद हमको हमें देखने को मिलता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे तो जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है। 2011 में भारत का औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 70 वर्ष थी। स्वास्थ्य सेवाओं की जीवन स्तर में सुधार से जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया है, समझे। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें आता है जनजातीय और जातीय विविधता। भारत में विभिन्न जनजाति और जातीय समूह हैं। प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं। अनुसूचित जाति जो कि अनुसूचित जाति जिसको हम कहते हैं एसी, अनुसूचित जनजाति जिसको कहते हैं एसटी, और महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय योगदान है। नेक्स्ट में चलिए हम लोग देखेंगे, जिसको कहेंगे जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या की संरचना के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं, जिसमें आता है उम्र पिरामिड, एज पिरामिड। भारत का उम्र पिरामिड एक व्यापार आधार व संकीर्ण शीर्ष वाला होता है, जो युवा जनसंख्या की अधिकता और वृद्धा जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि उम्र पिरामिड कहने का मतलब है कि जो उम्र पिरामिड होता है ना, पिरामिड कहने का मतलब ये हो गया, पिरामिड इस प्रकार से रहता है कुछ, समझे ना। और जो नीचे की भाग होता है, इसको हम किसके अंतर्गत में रखेंगे, तो यहाँ पे युवा को रखेंगे, और ऊपर वाले भाग को क्या रखेंगे, तो इसमें हम लोग रखेंगे ज्यादा उम्र वाले लोग को, यानी कि वृद्ध अवस्था वाले लोगों को ऊपर में दर्शाया जाता है। वृद्ध जनसंख्या जो कि कम को दर्शाया जाता है, जो कि ऊपर में हमको देख रहे हैं ना, यहाँ पे जाते जाते क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उल्टी उम्र पिरामिड के तरह हमको दर्शाने के मतलब दर्शाकर भी हम पता लगा सकते हैं, समझे। यह संरचना कार्यशील जनसंख्या के उच्च अनुपात व वृद्धाजनक सेवाओं की सीमित आवश्यकताओं को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो आर्थिक संरचना। आर्थिक किस प्रकार से संरचना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि में संलग्न है, लेकिन सेवा और उद्योग क्षेत्रों में रोजगार तेजी से क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, जो क्या आता है, बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, विशेषकर युवाओं में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं शैक्षिक संरचना। साक्षरता दर में वृद्धि के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतिशत कम है, यानी कि साक्षरता दर तो बढ़ रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की जनसंख्या जो कि कम है अभी भी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मांग भी क्या हो रही है, तो बढ़ रही है, यानी कि स्किल और बिजनेस वाले शिक्षा की भी मांग जो कि बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे स्वास्थ्य संरचना। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में यह समानताएं बनी हुई है। पोषण शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए अभी भी प्रयास आवश्यक है। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे आ जाता है जो क्या आता है पॉइंट नंबर 5, आवासीय संरचना। भारत में आवासीय संरचना में विविधता है, जिसमें परंपरा संयुक्त परिवार व छोटे परमाणु परिवार दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो शहरी क्षेत्र में आवास की समस्या और यह संरचना की कमी एक चुनौती बनी हुई है, समझे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, और चलिए हम यहाँ से इसको निष्कर्ष को भी देख लेते हैं। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, जो कि इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है अगर आप लोग सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो, समझे। जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका निष्कर्ष दिया हुआ है। भारत की जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं और संरचनाओं का अध्ययन हमें देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।
मदद करता है। जनसंख्या की बड़ी व युवा संरचना जिस देश के लिए एक अवसर है, लेकिन इसके साथ ही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं में भी सुधार की आवश्यकता है, ताकि जनसंख्या की लभ्यांश का पूरा लाभ उठा सके। नीति निर्माताओं को इन जनांकीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का कार्यक्रम विकसित करने चाहिए। तो चलिए, आपको यह सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमें विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर हम आपको नंबर दे रहे हैं, और आपको नंबर में भी अगर आपको अगर पीडीएफ आपको परचेज करना है, अगर आपको पेड पीडीएफ परचेज करना है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, समझे। तो वहां से आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए। अगर कोई भी डॉट वगैरह होता है तो आपको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको पेड पीडीएफ की भी जरूरत होगा तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड वहाँ पे सारा अपडेट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग टेंशन फ्री होकर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी सेमेस्टर में हम आपको हेल्प दे सके। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो फिर इस नंबर पर आप मैसेज करें, हम आपको फिर से प्रयास करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में ज्यादा स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आएगा, समझे, तो आपको हम प्रयास करेंगे फिर से उसका वीडियो लेकर आ जाएं। और जो भी स्टूडेंट इसके बाद आने वाले सेशन या फिर इससे पहले जो कि सेशन में करवा दिया हूँ, और उन सारे सेशन को आप लोग देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप सीक्वेंस वाइज सारा का सारा सेशन को आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर भी आपको समय समय पर अपडेट दिया जाता है, समझे। चलिए, आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप पूछ सकते हैं, समझे। और सेशन को पहले तो लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।